नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक विचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान को हमेशा ताजे फूल और सुंदर वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी भक्त ने भगवान को सड़े हुए फूल चढ़ाए हों और भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर स्वीकार भी कर लिया हो? जी हाँ, आज की कथा सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि उस प्रेम की है जिसके आगे नियम, रीति और दुनिया की नज़रें भी छोटी पड़ जाती हैं। यह कथा है पुरी धाम के जगन्नाथ भगवान जी की और एक ऐसे गरीब भक्त की जिसके पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय अटूट प्रेम के। बहुत समय पहले की बात है। पूरी नगरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर था। हर दिन वहाँ राजाओं जैसी पूजा होती थी। सोने के आभूषण, चंदन, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प, दूर दूर से भक्त आते थे और भगवान के चरणों में सबसे सुंदर फूल अर्पित करते थे। लेकिन उसी पुरी में मंदिर से दूर समुद्र के किनारे एक बूढ़ी स्त्री रहती थी जिसका नाम था माधवी। माधवी बेहद गरीब थी, ना परिवार ना धन। उसकी छोटी सी झोंपड़ी थी और जीवन चलाने के लिए वह मंदिरों के बाहर गिरे हुए फूल इकट्ठा करती थी। दिन भर वह वही मुरझाए फूल चुनती, उन्हें सुखाती और उनसे छोटी छोटी मालाएं बनाकर बेचती। लेकिन उसके मन में भगवान जगन्नाथ के लिए असीम प्रेम था। माधवी रोजाना सोचती, सब लोग प्रभु को ताजे फूल चढ़ाते हैं, काश मैं भी अपने प्रभु को एक सुंदर माला चढ़ा पाती। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दूर खड़ी होकर भी भगवान के दर्शन कर लेती और रोते हुए लौट जाती। सावन का महीना था। मंदिर में भव्य उत्सव चल रहा था। चारों ओर फूलों की सजावट थी। राजा ने आदेश दिया था, आज भगवान को केवल सबसे दुर्लभ और सुगंधित फूल ही चढ़ाए जाएंगे। उसी दिन माधवी मंदिर के पीछे गिरे हुए फूल चुन रही थी। तभी उसे एक मुरझाई हुई लेकिन बेहद सुंदर कमल माला मिली। माला थोड़ी सड़ चुकी थी, कुछ फूल काले पड़ चुके थे, लेकिन माधवी की आंखों में चमक आ गई। उसने उस माला को अपने हाथों से साफ किया, समुद्र के जल से धोया और पूरी रात बैठकर भगवान का नाम लेते हुए उसे ठीक करती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह बार बार, प्रभु मेरे पास नया कुछ नहीं है, लेकिन यह माला मेरे प्रेम से भरी है। अगली सुबह माधवी कांपते हुए मंदिर पहुंची। वह भगवान को वह माला चढ़ाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही पुजारियों ने माला देखी वे क्रोधित हो गए। यह क्या है? सड़े हुए फूल भगवान को चढ़ाएगी क्या? यह अपवित्र है। लोग हंसने लगे। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और पुजारियों ने उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। रात हुई, मंदिर के पट बंद हुए, लेकिन उसी रात मुख्य पुजारी ने एक अजीब सपना देखा। सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। उनका चेहरा उदास था। उन्होंने कहा, आज मैं भूखा रह गया। पुजारी घबरा गया। प्रभु, आज तो आपके लिए सैकड़ों प्रकार के भोग आए थे। भगवान बोले, भोग बहुत थे लेकिन प्रेम नहीं था। फिर भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, आज मेरी माधवी आई थी। वह जो सड़े फूल लाई थी उनमें संसार का सबसे शुद्ध प्रेम था और तुम लोगों ने उसे लौटा दिया। सुबह होते ही पूरा मंदिर हिल गया, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के गले में वह सड़ी हुई माला थी जिसे माधवी लेकर आई थी। पूरा मंदिर सतबद्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि बंद मंदिर के अंदर वह माला पहुंची कैसे। मुख्य पुजारी रो पड़ा। उसे अपना सपना याद आ गया। तुरंत माधवी को बुलाया। वह डरते डरते मंदिर आई, लेकिन इस बार पुजारियों ने उसके चरण छुए और कहा, माँ, हम भगवान का प्रेम नहीं पहचान पाए। माधवी रोने लगी और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को देखकर बोली, प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। तभी मंदिर में शंख की ध्वनि गूंज उठी और कहते हैं, उस दिन भगवान जगन्नाथ के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। सबसे बड़ी सीख दोस्तों, भगवान को फूलों की ताजगी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्ति की सच्चाई। क्योंकि संसार की नज़र में वो वस्तु बेकार हो सकती है, लेकिन भगवान की नज़र में वह वस्तु सबसे अनमोल है अगर उसमें सच्चा प्रेम हो। तभी तो कहा गया है, भगवान वस्तु नहीं भावना देखते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी जगन्नाथपुरी की कथाओं में माधवी की भक्ति को याद किया जाता है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक विचार को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही रहस्यमयी, पौराणिक और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं। जय जगन्नाथ।